पटना के तोप सरथुआ रेलवे स्टेशन परिसर में 7 दिवसीय श्री रुद्र महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आयोजक समिति ने 22 जनवरी 2025 को यज्ञ का ध्वजारोहण एवं भूमि पूजा संपन्न कर कार्यक्रम का आधिकारिक शुरुआत की थी। शिव भक्तों और स्थानीय जन समुदायों के समर्पण से यह कार्यक्रम बड़े स्तर पर संपन्न होने की तैयारी में है। यह दिव्य सरथुआ तोप क्षेत्र में पटना के सानिध्य सन्निकट श्री रुद्र महायज्ञ का भव्य आयोजन आयोजित है, जिसमें प्रथम दिवस कलश यात्रा से लेकर के गंगा जी को निमंत्रण देना और वहां से कलश आकर के दिव्य यज्ञ मंडप का जो प्रथम दिवस का स्वरूप है उसको दिव्य दरबार को सजाते हुए कल प्रातःकालीन ठीक 7:30 बजे से प्रायश्चित संकल्प पूर्वक जो है तो यजमानों के द्वारा यज्ञ मंडप प्रवेश होगा। यज्ञ मंडप प्रवेश करते हुए जो है तो प्रथमतः वास्तु पूजन होते हुए समस्त जो स्तंभ बने हुए हैं वे स्तंभ नहीं अपितु देवताओं के स्वरूप हैं, उन देवताओं का पूजन यजन करते हुए और ये जो हमारी वेदियां बनी हुई हैं उन वेदियों में 64 योगिनी, क्योंकि यह नवरात्रि का पर्व है, देवी आराधना की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए देवी आराधना करते हुए, क्योंकि शिव के बगैर शक्ति अधूरी है और शक्ति के बगैर शिव, क्योंकि यहाँ रुद्र महायज्ञ है इसलिए शक्ति के साथ साथ रुद्र की उपासना सर्वोपरि मानी गई है। इसमें जो है तो ठीक तीसरे दिवस अग्नि मंथन द्वारा वैदिक मंत्रों के द्वारा अग्निदेव का प्रागट्य किया जाएगा, जिसमें समस्त क्षेत्रवासियों से हमारा निवेदन है कि अवश्य देखिए देखन जोगु, ऐसा देखने का अवसर नहीं मिलेगा कि वैदिक मंत्रों के द्वारा अग्नि मंथन से किस प्रकार से अग्निदेव भगवान साक्षात प्रकट होंगे। आप सब लोग स्वयं जो है तो दर्शन करें और तिल तांडुल आज इन सामग्रियों के द्वारा नित्य 11 कुंड, क्योंकि 11 रुद्र हैं इसीलिए 11 कुंड बनाए गए हैं, जो कि हर एक कुंड अलग अलग समस्त मनोकामनाओं को प्रदान करने वाले हैं। जैसे संतति ना होने से योनि कुंड में हवन करने से जो है तो संतति की प्राप्त होती है। त्रिकोण जो भी तांत्रिक बाधाओं से परेशान है, अगर वह त्रिकोण यज्ञ में हवन करता है तो उसकी समस्त बाधाएं समाप्त होती है। चतुरस्त्र कोण में हवन करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पद्म कुंड में हवन करने से मोक्ष एवं सद्गति की प्राप्त होती है। इसी प्रकार से एकादश 11 कुंड बनाए गए हैं, जिसमें समस्त क्षेत्रवासियों का जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ है कि यहाँ पर दिव्य और भव्य रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा समय दे करके तन मन और धन, सबसे पहले जरूरी है तन की सेवा, क्योंकि तन की सेवा अगर आप देंगे तो उसी से जो है तन पवित्र सेवा किए। इस यज्ञ में तन की पवित्रता तभी है जब हम उसमें सेवा करें। धन उसका दूसरा भाई है, जब तन आ जाएगा तो धन की यहाँ पर किसी भी प्रकार की ना अभी कमी है और ना आगे होगी। तन धन और मन, क्योंकि मन ही जो है तो मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारक होता है। मन एवं मनुष्याणाम मोक्ष बंधन कारणयोः। इसलिए समस्त क्षेत्रवासियों से हमारा निवेदन है कि तन की पहली सेवा, दूसरी मन से सेवा और तीसरा भाई जो धन है, धन की सेवा। इस प्रकार से इस रुद्र महायज्ञ में समस्त क्षेत्रवासी अपना जो भी सहयोग कर सके अवश्यमेव करें और अपने मानव जीवन को कृतार्थ करते हुए चतुर्थ पुरुषार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करें। इसी प्रकार से
यज्ञ के द्वारा, क्योंकि यज्ञ जो होते हैं वह किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। संपूर्ण क्षेत्र जो सहयोग करेगा उसके लिए भी हमारी शुभकामना है कि उसका संपूर्ण परिवार सुखमय रहे। जो सहयोग नहीं भी करेगा उसके लिए भी हमारी भावना रहेगी कि उनका संपूर्ण परिवार सुखी हो और निरोगी हो। इसी के साथ समस्त क्षेत्रवासियों को यज्ञ नारायण भगवान की ओर से शुभाश आशीर्वाद। कौन कौन महाराज जी यहाँ आए हुए हैं? यहाँ पर उज्जैन नगरी से पधारे हुए हमारे एक अज्जाराज श्री स्वामी यज्ञाचार्य, जो वैदिक परंपरा के इस संस्थापक हैं, ऐसे चक्रपाणी जी महाराज जी पधारे हुए हैं, जिनके मार्गदर्शन में जो है तो यह यज्ञ सांगोपांग वैदिक विधा से संपन्न होगा। साथ ही साथ श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए हमारे आचार्य दीपक जी, जो कि भागवत भूषण भी कहे जाते हैं, वे पधारे हुए हैं। साथ ही चित्रकूट, काशी इत्यादि से अनेकानेक विद्वान पधारे हुए हैं। एवं विंध्य क्षेत्र की पावन नगरी मैहर से जो है तो कुछ संत पधारे हुए हैं, जो कि यहाँ पर यज्ञ में अपनी सेवा दे रहे हैं। आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं श्री धाम मैहर से आया हुआ हूँ। मेरा नाम आचार्य पंडित रमाकांत त्रिपाठी है।